राम जी जब लंका में गए लड़ने के लिए, कई हजार वानर सेना साथ में है। जंगल के रहने वाले, जंगल का कण-कण ढूंढने वाले लोग फलों से परिचित होंगे, वृक्षों से परिचित होंगे, पहाड़ों से परिचित होंगे, नदियों से परिचित होंगे। उन्हें कण-कण का ज्ञान था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, लक्ष्मण के लगी शक्ति, सुषेण वैद्य को बुलाया गया तो उन्होंने एक पौधे का नाम ले दिया, कहा ये संजीवनी है। तो ऐसा लगा कि ये संसार का सबसे कीमती पौधा है। आज तक इसका नाम निशान क्यों इसकी जरूरत ही नहीं आई। अब जिसको खोजने के लिए पता तो बता दिया, अब लाने के लिए बड़ा संघर्षशील मनुष्य चाहिए, प्राणी चाहिए। तब पता लगा कि ये इतनी भी कीमती हो सकती है, और आज तक कीमती लगी ही नहीं होगी। ऐसे ये सत्संग है। भले तुम्हें जीवन में इसका स्वाद न आया हो, इसमें तुम्हें रुचि न हुई हो, इसमें मनोरंजन में आनंद न आया हो, लेकिन जब ये हमारी आपके जीव का कल्याण का मार्ग खुलेगा या ऐसा समय आएगा तो ये संजीवनी बूटी खोजने पर भी मिलना बहुत मुश्किल पड़ेगी। तब पता ले कितनी कीमती है। क्योंकि ये भगवान की भक्ति का स्रोत है, ये परमात्मा को पाने का साधन है। और सत्संग को भी संजीवनी कहा, इसका भी नाम संजीवनी। लेकिन कब, अब आपने सुना संजीवनी शब्द है, अरे भाई वो संजीवनी जो हनुमान लेने गए, कितनी मुसीबत उठा के उन्हें मिली, कैसे लाएं। और यहां तुम समाज के बीच में, संत महात्माओं के वाणी के बीच में उस संजीवनी बूटी को ऐसे सहज निकाल लोगे, ऐसे तुम्हारे हाथ लग जाएगी। इसका ऐसे लाभ ले लोगे। इसलिए आप लोग अपने मन में यह हमेशा विचार रखना है कि हम पर, आप पर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, जो उसने हमको, आपको इस लायक चुना कि तुम जाकर सत्संग में बैठोगे, कुछ शब्द सुनोगे, और जब कुछ शब्द सुनोगे तो कोई न कोई शब्द जरूर हमारे आपके लगेगा, कोई न कोई शब्द हमारा कल्याण जरूर करेगा। अब जब जाकर बैठेंगे ही नहीं, सुनेंगे नहीं, तो कुछ लगने वाला नहीं। तो ये सत्संग बहुत कीमती होता है। इसमें कई चीजें, कई मोड़ आते हैं। परमात्मा के नाम तरफ बढ़ना, क्योंकि ये संजीवनी ऐसी है, इसके कार्य बहुत हैं। जैसे परमात्मा की भक्ति, सत्संग को संजीवनी इसलिए कहा गया, ये अपना वस्तु एक ही है, ये शब्द का, ज्ञान का बिंदु एक है, लेकिन ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम कर देता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया, जैसे नक्षत्र आते हैं, एक नक्षत्र होता है वो स्वाति नक्षत्र बोला जाता है। अब उसका समय है लगने का, तो जितने नक्षत्र होते हैं 21 जून से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में ही आने वाला समाप्त हो जाएगा। वैसे नक्षत्र 24 हर घंटे रहते हैं, लेकिन ये हमारे कल्याण के लिए, बरसात के लिए, फसलों के लिए ये नक्षत्र अलग होते हैं। उसमें स्वाति नक्षत्र आता है।
उसमें ये बताते हैं आसमान से बूंद चलता है। वैसे तो भी बादल आए बरसे, आने के बाद में अगर वो सीप के मुख में पहुंच जाए, देखो बूंद तेकी है, आसमान से आया और सीप के मुंह में जाएगा, जबकि सीप एक जीव होता है, और उसके मुंह में जाने के बाद में अपना वो रूप लेना शुरू कर देगा और मोती बन जाएगा। फिर वो मोती बन के बाहर आएगा, उसकी कितनी कीमत, उस पानी के बूंद की कितनी बड़ी कीमत बनेगी। अगर वो केला के पौधे पे गिर गया तो कपूर बन जाएगा, है तो बूंद वही। अब देखो उसका मुकाम, उसकी जगह मिलने से अपने अपने अलग रूप ले रहा है। अगर वो सर्प के पहुंच गया मुख में, या तो बन जाएगा नागमणि, हाँ नागमणि बन जाएगा। हाथी के ऊपर गया तो गजमुक्ता बन जाएगा। हिरण के या हिरनी पे पहुंच गया तो कस्तूरी बन जाएगी। गाय पे गिर गया तो गौरोचन बन जाएगा। बांस पे गिरा तो बंसलोचन बन जाएगा। देखो है बूंद वही। बूंद का कोई, सियार पे गिरा तो सियार सिंघी बन जाएगी। यहां तक बताया गया। गधी पे गिर गया तो उसका बच्चा जो उत्पन्न होगा वो गोरखर कहलाएगा, उसकी पूजा होगी। गर्भवती कोई नारी है, उसके गर्भ में बच्चा है, और अगर बरसात का बूंद उसके ऊपर पहुंच गया, या तो उसके गर्भ से बहुत बड़ा महात्मा या साध्वी या वीर या सती का जन्म होगा। रानी लक्ष्मी जाए जैसी बूंद वही है। ऐसे ही संत महात्माओं के मुख से निकला हुआ ये ज्ञान जो है, सत्संग जो है, ये यही बूंद है। अब सब जगह बरस जाए तो धूले में गिर जाए तो कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि उन्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। ऐसे ही हम आपके सुंदर हृदय की जरूरत है, मन की जरूरत है, सच्ची भावना की जरूरत है, अच्छे विचारों की जरूरत है। तब जाकर पहुंचोगे, तब कहीं सत्संग का बूंद हमारे आप में कुछ परिवर्तन लाएगा, नहीं तो ला ही नहीं सकता। जय श्री सद्गुरुदेव। जय जय श्री सद्गुरुदेव। ये सत्संग का। अब तुमने सोचा बरसात हो गई, वहां केला थे ही नहीं, सर्प वहां था ही नहीं, हाथी वहां था ही नहीं, वो घर तो बेकार चला जाएगा। फिर वो नहीं। अब हमको आपको ये व्यवस्था मन की बात तैयार करो, मन का शुद्धिकरण। अब ये बगैर कृपा से बरसेगा भी नहीं, अगर हैं भी तो कृपा नहीं तो बरसेगा भी नहीं। अब अगर पेड़ पौधे जितने हमने बताए, जीव जंतु हैं भी तो वर्षा नहीं, तब भी कुछ बनने वाला नहीं है। तो हम आप बड़े भाग्यशाली हैं, ये ना सोचो भाग्यशाली नहीं है। जो सत्संग रूपी स्वाति बूंद की बरसात की बीच बैठे हुए हैं, उस परमात्मा ने खींच के यहां तक पहुंचाया, जिसमें हम आपको नाना प्रकार से सभी बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती। रोज कभी भजन के बारे में, कभी सत्संग के बारे में, किसी दिन तुम्हारे न सेवा के बारे में, कभी परस्वार्थ के बारे में। और इन सभी ज्ञानों की चर्चाओं का अंतिम मिलन परमात्मा है। जैसे कोई दरिया बही पहाड़ों से टकरा के आए, चाहे मरुथलों से होकर जाए, कहीं जंगल से होके जाए, कहीं वीरान जगह से होके जाए, अगर उसका बहना नहीं बंद हुआ तो एक दिन उसे समुद्र मिलना है। और बहना अगर रुक गया तो वहीं पे समाप्त हो जाएगी। बहुत सी नदियां पहाड़ों से टकरा के चलती हैं, जंगलों होके जाती हैं। ऐसे ही ये हमारे आपके उद्धार की भक्ति की जो नदी है,
कहीं दान से निकली, कहीं सेवा से निकली, कहीं वीरता से निकली, ऐसा भी बताया गया। कभी वो भजन नहीं किया, कभी उसने पूजा नहीं की, कोई दान नहीं किया, अगर वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है, वो भी परमात्मा के धाम को जाता है। वीर गति के मतलब जैसे सेवा में देश सेवा है, ये ऐसे गति पा जाते हैं, वो तभी वो शहीद कहे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त कहे जाते हैं। वो भी आखिर में जाकर उसी मुक्ति की नदी जो बह रही थी समुद्र में ही जाकर के मिलती है। साधन अलग अलग हैं, सहज साधन या कठिन साधन, मार्ग कितने भी लंबे चौड़े कठिन पड़े, लेकिन अंत में जाकर के रुकना उसे समुद्र में ही गायब होना है। अब हम आप क्या कर सकते हैं, या कहो भगवान की हम पे कौन सी कृपा है, कौन सा वो हमसे काम करवा के हमें समुद्र तक पहुंचाएगा। अगर कृपा से वंचित हैं, कोई कृपा नहीं, तो बस ऐसे ही आए ऐसे ही जाना पड़ेगा, और उसमें कोई काम नहीं। संत महात्मा बनते हैं, उनमें डबल काम होता। कल मैं बता रहा था भजन की शक्ति भी अलग होती है, वो भी परमात्मा से मिलाती है। अन्य राजाओं की कथाओं में आया, उन्होंने दान किया, दान की शक्ति भी पहुंचाई परमात्मा तक। अब अंतर रहा, कल मैं बोला था, बताया था कि दान की शक्ति से उनका शरीर जो है वो दर्शन योग्य नहीं बन पाया, लेकिन मिले परमात्मा में। संत महात्मा दान करने के लिए उनके पास कुछ नहीं, लेकिन भजन की कमाई है, उनका शरीर दर्शन के योग्य हो गया। कुछ ऐसे लोग हुए जो भजन भी कर लिए और दानी भी बन गए, उनके पास दो दो पद मिल गए, दो दो डिग्रियां। जैसे महाराज हरिश्चंद्र के पास एक डिग्री थी, क्या दानी थे वो। दूसरी डिग्री जब डिग्री उनके पास आई तो वो सत्यवादी भी थे। दो डिग्रियां प्राप्त किए हुए, दोनों उनके पास मजबूत डिग्रियां थी कि कभी अब हम झूठ नहीं बोलेंगे और दान भी देंगे। राजा बलि दानी थे, मोहरत ध्वज दानी थे। अभी कथा में सुनाया गया भागवत में महाराज दधीच कथा, उनके पास भी डबल डिग्री है। भजन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की सबसे बड़ी जिनके पास डिग्री है, इतनी बड़ी डिग्री हासिल कर ली कि उन्होंने पूरे शरीर को भजन करके चार्ज कर लिया कि उनकी हड्डी मरने के बाद में हड्डी तक काम करेगी। हाँ, मरने के बाद हड्डी तक काम करेगी। बाद में उन्होंने डबल डिग्री प्राप्त की। अब वो ऐसी डिग्री प्राप्त की, वो डिग्री मिली तो भजन की डिग्री और वो डिग्री दोनों मिलके समाज में उनका नाम हो गया। वही डिग्री आई दान। शायद भजन करके शरीर छोड़ चले जाते तो दधीच महाराज को शायद पुराणों में कोई नहीं जानता। जब दूसरी डिग्री उन्हें मिली तो दान की डिग्री मिली, और उस डिग्री ने उनका भजन का नाम भी खोल दिया और इस दान को भी समाज में आगे बढ़ा दिया। दोनों डिग्रियां प्राप्त हो गई। तो तुम लोग, हम लोग भी कुछ तो बड़ी बड़ी डिग्री नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन अपना भला करने भर को गुरु महाराज से नाम ना लेके भजन करके परिवार बच्चे पत्नी को पाल करके अपना भला तो कर ही सकते। ये गुरु महाराज कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं अगर हम उनके जैसे नहीं बन सकते तो इतना ही कर लो, अपना ही भला कर लो, और फिर सब अपना अपना भला कर लेंगे तो कोई किसी के सहारे नहीं रहेगा, फिर भी भला हो जाएगा। तो ये कथाओं में समझाया जाता है। अब आप किस मार्ग को अपना पाएंगे? और मार्ग हमने पहले बताया, सारे मार्ग जाकर के वही मिलेंगे, सारी नदियां जाकर के वही मिलेंगी। भले हम अभी, ये सत्संग भी वही मार्ग है। अगर तुम समय से नित्य प्रति या जितना समय मिले लगन लगा कर के सत्संग में पहुंचते रहे, बैठते रहे, अगर तुम्हारे समझ में नहीं कुछ आया, खाली बैठे रहे, तुम्हारे अंदर एक आस्था, सच्चाई और एक सद्भावना, पूर्ण रूप से विश्वास केंद्रित होकर कि सत्संग से फल मिलता है, हम जाएंगे दर्शन करने फल मिलता है, आकर बैठे रहें, फिर भी तुम्हारा मार्ग, रास्ता तय होना शुरू हो जाएगा। भले तुमको न पता हो, तुम न जान पाओ हम क्या हैं, तुमको पता न मिल पाए कि हमें कितनी शक्ति मिल गई है,
लेकिन ये तो वो जानता है जिसके हाथ में इसका खजाना है।